स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा जो है फिगर है आपका ए फिगर है एक्स वाई और जेड। तो ये फिगर हमारा क्या कह रहा है कि एंगल एक्स जो है हमारा 62 डिग्री है और वाई ओ और जेड ओ, तो वाई ओ और जेड ओ बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है एंड एक्स जेड वाई बाइसेक्टर है इसका। फाइंड, यहाँ पे हमारे पास जो है गिवन में एंगल एक्स जो है 62 डिग्री है और एंगल एक्स वाई जेड हमारा 54 है और वाई ओ और जेड ओ, तो वाई ओ और जेड ओ एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है। तो फर्स्ट हमारा यहीं से कहां चलेगा कि वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड इसका बाइसेक्टर है और हमें जो यहाँ जो चैलेंज दिया है वो भी लिख देते हैं आपको। एंगल ओ जेड वाई हमारे लिए चैलेंज है, ओ जेड वाई ये चैलेंज है और चैलेंज है वाई ओ जेड हमारे लिए चैलेंज है। ये दो हमें निकालना है एक ही एंगल में, ये चैलेंज है। सबसे पहले हम यहाँ पे काम क्या करेंगे कि वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड दे रखा है, तो यहाँ पे आप इसको निकाल के हटा दो। एंगल ओ वाई जेड जो होगा, ये एंगल जो होगा जब हम इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ओ वाई जेड जो होगा, ओ वाई जेड जो हमारा होगा वो आधा होगा। एंगल ओ वाई जेड जो होगा एक्स वाई जेड का आधा होगा और एक्स वाई जेड हमारा 54 है, तो 54 का हाफ हो गया हमारा 27। ये एंगल हमारे पास था। एंगल एक्स वाई जेड हमारे पास था 64, एंगल एक्स वाई जेड दो था वो 64 था और एंगल एक्स वाई जेड दो भागों में बांट रहा है, एक्स वाई जेड को दो भागों में बांट रहा है वाई ओ। तो जो एंगल ओ वाई जेड की बात आएगी तो जस्ट एक्स वाई जेड का आधा होगा, तो हमने एक्स वाई जेड का आधा कर लिया। सिमिलरली ओ जेड भी बाइसेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड का, एक्स जेड वाई का। तो यहाँ जब हम एंगल ओ जेड वाई निकालेंगे तो सिंपल ये भी क्या होगा, एक्स जेड वाई का आधा होगा, लेकिन हमारे पास एक्स जेड वाई है ही नहीं एंगल। और आप कहेंगे सर आप एंगल ओ वाई जेड क्यों निकाल रहे हैं और एंगल ओ जेड वाई क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ओ जेड वाई निकालना है। तो ओ जेड वाई के लिए हमें एंगल एक्स जेड वाई चाहिए, तभी तो हम ओ जेड वाई जो निकालेंगे वो एक्स जेड वाई का आधा होगा। आप कहेंगे सर फिर ओ वाई जेड क्यों निकाला आपने, तो ओ वाई जेड इसलिए निकाला क्योंकि एंगल मुझे वाई ओ जेड भी चाहिए। तो वाई ओ जेड कैसे निकलेगा, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तभी तो हम एंगल वाई ओ जेड निकाल पाएंगे। तो उसके लिए मुझे ए एंगल भी चाहिए और मुझे ए एंगल भी चाहिए। ठीक है ना,
तो सब लिंक है आपस में दूसरे से, तो सब हमने ओ वाई जेड निकाल के हमने क्लियर कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पे पहले एंगल एक्स जेड वाई निकालना है। क्यों निकालना है इसमें जेड वाई निकालना है? क्योंकि एक्स जेड वाई निकालने के लिए एंगल एक्स जेड वाई निकालना जरूरी इसीलिए है क्योंकि मुझे ओ वाई जेड निकालना है, और ओ जेड वाई जो है एंगल एक्स जेड वाई का आधा है, क्योंकि ओ जेड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। तो पहले हम एक्स जेड वाई कैसे निकालेंगे? एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी से इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में हमारे पास एंगल एक्स भी है और एंगल वाई भी है एंगल एक्स वाई जेड के रूप में, तो आसानी से हम एंगल एक्स जेड वाई निकाल देंगे। कैसे? एंगल सम ऑफ ट्रायंगल की खूबसूरती क्या है कि अगर दो एंगल मालूम है तो थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में हमारा हम फुल एंगल लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। एंगल वाई एक्स जेड ये हमारा एंगल एक्स है, और प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब वाई एक्स जेड का मतलब क्या हुआ? वाई एक्स जेड जो है एंगल इसी को हम बोलते हैं वाई एक्स जेड है, वो एंगल एक्स ही वाई एक्स जेड है, यही एंगल हमारा वाई एक्स जेड है। तो 62 डिग्री हो गया। एक्स वाई जेड तो हमारे पास क्वेश्चन में है ही है 54 डिग्री, और हमारा एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4 2 6 6 5 11 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 116 डिग्री। तो बच्चों से खूबसूरती क्या हुआ? एंगल एक्स जेड वाई का ये हो गया सर 6 4 10, और 6 4 10 हो गया हमारा, और 7 में से गया 1 तो हो गया 64। अब तुरंत हम यहाँ पे लिख देंगे क्या कि ओ जेड लिखा हुआ बुक में भी दिया हुआ है, ओ जेड जो है ओ जेड इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका बाइसेक्टर है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। ओ जेड जो है बाइसेक्टर है एंगल एक्स जेड वाई का मतलब ओ जेड जो है एंगल एक्स जेड वाई को दो भागों में बांट रहा है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल ढंग से हो जाएगा कि सर हमारा जो अब हमें जो निकालना है ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई जो है एंगल एक्स जेड वाई का आधा होगा। अब इस 64 का आधा कितना हो जाएगा सर? 32 डिग्री हो जाएगा, हो गया 32। अब ये 32 हमने निकालने में कामयाब हो गए, और एक तो हमने ये निकाले था 27। तो बड़े आराम से इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में हमें निकालना ही क्या है? एंगल वाई जेड निकालना है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल मालूम है तो थर्ड एंगल तो हम निकाल ही लेंगे। सिमिलरली दोबारा हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, ओ वाई यहाँ भी हम आपको फुल एंगल लिख के देते हैं आपको। ओ वाई जेड में इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस जो थर्ड निकालना है वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भैया? एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये यूज कब करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको दो एंगल दिया हुआ है तो थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ओ वाई जेड 27 दिया हुआ है सर, और ओ जेड वाई हमारे पास 32 दिया हुआ है, अब प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180। तो सर ए 7 + 2 सर आपका 9 हो गया,
और 3 + 2 5 हो गया, ठीक है। तो अब प्लस वाई ओ जेड इजिकल टू 180 है हमारा, और वाई ओ जेड इजिकल टू 180 माइनस 59, तो हो गया एंगल वाई ओ जेड इजिकल टू 10 में से गया 9 तो हो गया 1, 9 गया तो हमारा हो गया 1, और 7 में से गया 5 तो 2 और 121 डिग्री। सर ये हमारा दूसरा चैलेंज पूरा हुआ, ठीक है ना। 10 में से 9 गया तो 1 हो गया हमारा, 7 में 5 2 हो गया। और एक चैलेंज हमारा यहाँ पूरा हुआ था जो हमें निकालना था ओ जेड वाई, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारा पहला चैलेंज था, ठीक है सर। इसमें जो खूबसूरती, इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक हमने खूबसूरती यहाँ पे लगाया कि वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, कि वाई ओ जो है एंगल एक्स वाई जेड को दो बराबर भागों में बांट रहा है। अब सवाल उठता है कि आपने एंगल ओ वाई जेड ही क्यों निकाला। एंगल ओ वाई जेड इसलिए निकाला क्योंकि हमें इस ट्रायंगल वाई ओ जेड में आना था, तो इसका एंगल ही ओ वाई जेड है। और यहाँ क्यों, क्योंकि हमें वाई ओ जेड निकालना है, तो हमें तो एक एंगल चाहिए ना एंगल सम लगाने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे ओ वाई जेड निकाल लिया, क्योंकि वाई ओ जो है एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है, तो एंगल ओ वाई जेड जो होगा एक्स वाई जेड का आधा होगा। तो एक्स वाई जेड हमें 54 दिया हुआ, तो हाफ का 27 आ गया। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में मुझे ए एंगल का भी हाफ चाहिए, ए एंगल का भी हाफ चाहिए, एंगल ओ जेड वाई, और हमें ओ जेड वाई निकालना भी है, और हमें ओ जेड वाई इन ट्रायंगल वाई ओ जेड के लिए वाई ओ जेड निकालने के लिए भी चाहिए। लेकिन हमारे पास एक्चुअली क्या था, एंगल एक्स जेड वाई ही नहीं था। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक रास्ता क्या था कि हमारे पास एंगल वाई एक्स जेड, जो एंगल एक्स 62 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल एक्स वाई जेड हमें 54 दिया हुआ है। तो हम तीसरा एंगल इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में दो एंगल मालूम था। दो एंगल कौन कौन सा मालूम था, एंगल एक्स वाई एक्स जेड, जिसको एंगल एक्स के रूप में दिया हुआ है क्वेश्चन में, वाई एक्स जेड ही है, और एक्स वाई जेड हमारा 54 दिया हुआ है, दो हमें दिया हुआ था। तो तीसरा हम जो है बड़े आसानी से जो है एक्स जेड वाई निकाल सकते हैं। कैसे, एंगल सम ऑफ 1040 में अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल दिया हुआ है तो थर्ड एंगल निकाल लेते हैं। तो हमने थर्ड एंगल निकालने में हम कामयाब हो गए, एंगल एक्स जेड वाई। उसके बाद अभी हम एक्स जेड वाई क्यों निकाले थे, ताकि हम एंगल ओ जेड वाई निकाल सकें। और ओ जेड वाई क्या है, एंगल एक्स जेड वाई का आधा है। क्यों, क्योंकि ओ जेड जो है एंगल एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है, इसीलिए ओ जेड जो है बाइसेक्टर है एंगल एक्स जेड वाई का। सो एंगल ओ जेड वाई जो है एंगल एक्स जेड वाई का आधा होगा। तो हमारा पहला आंसर निकल गया। और ये सारा हमने ओ जेड वाई और ओ वाई जेड दोनों जो हमने निकाला था, निकालने के पीछे मकसद ही था ताकि हम इन ट्रायंगल वाई ओ जेड में हम एंगल वाई ओ जेड निकाल सकें। यहाँ पे ट्रायंगल वाई ओ जेड में दो एंगल हमारे पास आ गया, ओ वाई जेड 27 और ओ जेड वाई 32। तो तीसरा एंगल तो वाई ओ जेड है जो हमारे लिए चैलेंज भी है। तो हमने एंगल सम ऑफ 1040 ट्रायंगल ओ वाई जेड में हमने लगा दिया। तो तीन एंगल में दो एंगल मुझे मालूम था, तीसरा एंगल निकाल लिया। अब हमारा यहाँ पे सर जो है दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कहना चाह रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहना चाह रहा है कि सर ए बी पैरेलल डी, फिगर हमारा ऐसे है, इसका फिगर हम बनाते हैं। ये है हमारा फिगर, एक रे है, उसका नाम है ए बी, और उसके बाद एक हमारा डी है, एक डी ई रे है, एक डी ई ए रे नहीं है, एक डी ई, ये दोनों पैरेलल है, ए पैरेलल डी है। उसके बाद जो है ए को ई से ज्वाइन किया गया है, ए को ई से ज्वाइन किया गया है। तो यहाँ एंगल जो बन गया हमारा, एंगल बी ए सी से यहाँ भी एक पॉइंट लिया है जो डी से सी को ज्वाइन कर दिया है, और ए एंगल हमें दे दिया 35 डिग्री, जिसका नाम दिया है
BAC, ठीक है सर। और उसके बाद हमें CDE, हमें ए एंगल दिया हुआ है 53, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या है कि AB पैरेलल डी है, और हमारे पास क्वेश्चन में है CDE, ये है 53 डिग्री, और एंगल DCE क्वेश्चन मार्क पे लगा दिया, ठीक है ना। DC हमें एक क्वेश्चन मार्क पे लगा रखा है सर, ये हमारे लिए चैलेंज है। अब इस चैलेंज को पूरा करने के लिए फिर ध्यान से देखिए, ये एंगल तभी निकलेगा जब इन ट्रायंगल DC में हमारे पास एक एंगल CDE के रूप में है। अगर हम इस एंगल को अगर हम निकाल लेते हैं तो बड़े आराम से हम DCE निकाल सकते हैं एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तो हमारा सारा कंसर्न कहाँ पे आ गया कि भैया एंगल DEC कैसे निकालो। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि देखिए, अब यहाँ पे जो हमारे पास जो दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, वो है सर BAC। क्वेश्चन में दिया हुआ है BAC, तो BAC 35 है, तो इस एंगल को हम ये लिख सकते हैं कि सर BAC का मतलब BAC बोले, चाहे आप इसको BAE बोले, ये भी 35 है। दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है, दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है, बिल्कुल। क्योंकि मेन हमारा कंसर्न एंगल का जो वर्टेक्स है उस पर करता है। तो एंगल BAC बोलिए, उसी को C पॉइंट को एक्सटेंड किया गया ई पॉइंट तक, तो एंगल BAC या एंगल BAE एक ही चीज़ है। तो हमारे पास अगर जब BAC 35 है और उसको हम BAE भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन में हमें एक चीज़ दिया हुआ था कि AB पैरेलल D, तो AB पैरेलल DE, और AE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो बच्चों हम यहाँ पे एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि सर एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल AED इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको समझा रखा हूँ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होता है, कि जैसे कि आपका, मैं थोड़ा लाइन पावर एक्सपेंड कर देता हूँ, ज़्यादा मजा आएगा समझने में। थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करके बताता हूँ थोड़ा फिगर को। अब यहाँ से पैरेलल लाइन से शुरू हुआ और ट्रांसवर्सल पे ख़त्म हो गया। फिर अनदर जो हमारा जो है ऑल्टरनेट एंगल का, कि वह ट्रांसवर्सल से शुरू हुआ और पैरेलल पे ख़त्म हो गया, और वह अल्टरनेट भी है। तो देखिए, अल्टरनेट की तो खूबसूरती है कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों पैरेलल लाइन को दो फिक्स्ड पॉइंट पे, तो अगर पैरेलल से लाइन से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हो गया, ट्रांसवर्सल पे जाकर खत्म हो गया, फिर अदर साइड जो है हमारा, फिर पैरेलल से शुरू हुआ, ये ट्रांसवर्सल शुरू कर दीजिए, और कहाँ पे खत्म हो गया, पैरेलल पे खत्म हो गया। द खूबसूरती ऑफ अल्टरनेट ट्रायंगल एक साइड से भी होता है। अगर यहाँ से हमने लिया, पैरेलल से शुरू हुआ और ट्रांसवर्सल खत्म हो गया हमारा, ठीक है, फिर यहाँ पे ले लीजिए, पैरेलल शुरू हुआ, कहाँ खत्म हो गया, ट्रांसवर्सल पे खत्म हो गया। तो द खूबसूरती ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे सर एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल AED, और AED एंगल को ही, वैसे यहाँ पे जो हमारा एंगल AED आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है, एंगल AED को हम क्या कह सकते हैं, एंगल CED। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग नहीं है। मेन हमारा एंगल जो वर्टेक्स है, जो हमारा बीच वाला वर्टेक्स होता है, वही एंगल होता है, वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका AED यहाँ पे भी एकदम कंप्लीट एंगल E है, और एंगल CED यहाँ भी एंगल E कंप्लीट एंगल है। तो एंगल का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, वो कम अधिक नहीं होना चाहिए। वर्टेक्स जो है उसमें आगे पीछे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्टेक्स से हमारा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। AED में भी हमें A को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है इस एंगल की जो वैल्यू के ऊपर, और एंगल CED में भी एंगल की वैल्यू पे, एंगल E की वैल्यू पे कोई भी यहाँ पे कम या अधिक नहीं हो रहा है, एकदम फिक्स हो रहा है कि भाई दोनों की जो 35 डिग्री का जो एंगल है वो दोनों के लिए बिल्कुल सेम है, चाहे एंगल आपका AED हो चाहे एंगल CED हो।
बड़ी प्रॉब्लम यही था सी डी का एंगल का। अब हम बड़े आसानी से क्या लगा देंगे, इन ट्रायंगल सी ई डी में एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एक जो हमें एंगल निकालना है डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये 53 है प्लस 35 है प्लस क्या है डी सी ई इक्वल टू 180 हुआ, 5 + 3 8 हुआ और 5 + 3 8 हुआ अब प्लस डी सी ई इक्वल टू 180 हो गया हमारा। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 माइनस 88, तो हमारा एंगल डी सी ई जो हो गया और 92 डिग्री हो गया। तो ये हमारे लिए चैलेंज था, ये निकल गया हमारा। तो यहाँ पे जो खूबसूरती हमारा क्या बना कि भाई हमें स्टार्टिंग से था कि डी सी निकालना है, तो हमें एंगल यहाँ पे चाहिए था सी ई डी, एंगल हमें सी ई डी चाहिए, ठीक है ना। तो एंगल सी ई डी जो है हमारा एंगल सी ई डी हमें एंगल चाहिए। तो एंगल सी डी कैसे निकलता, तो हमारे पास जो ए बी पैरेलल जो हमें डी दिया हुआ था हमने इसको इस्तेमाल किया और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल बी ए सी, तो बी ए सी हमें दिया हुआ था, तो एंगल बी ए सी बोलो या बी ए ई बोलो, क्योंकि वही सी वर्टेक्स से थोड़ा आगे तक बढ़ा है, सी पॉइंट को से ही थोड़ा सा लाइन को एक्सटेंड किया है। तो एंगल पे जो एंगल हमारा एंगल ए है इस पर कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंगल बी ए सी बोलो या एंगल बी ए ई एक है, तो एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल ए ई डी इक्वल 35 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो आपको हमने समझाया अभी। और आपको हमने यहाँ ये बताया कि एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी और एंगल सी ई डी दोनों एक ही एंगल है। एंगल ए ई डी और एंगल सी ई डी में क्योंकि यहाँ फर्क नहीं है, जैसे हमारा बी ए सी था तो हम बी ए ई लिए, दोनों सेम एंगल। ऐसे ही हमारा यहाँ पे जो एंगल ए ई डी है उसको हम सी ई डी भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारा एंगल ई का जो वर्टेक्स एंगल है उसकी जो वैल्यू पे कोई भी कम या अधिक नहीं हो रहा है। सिर्फ जैसे हमारे एंगल ए ई डी बोलिए चाहे एंगल सी ई डी, क्योंकि ही पॉइंट से लाइन इधर स्टैंड हुआ है, ये पॉइंट से लाइन इधर स्टैंड हुआ है, तो हमारे एंगल ई पे फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों एंगल सेम है, इसलिए मैं लिख भी यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो बी ए हम यहाँ पे भी दिखा दिया आपको कि बी ए सी को भी आप बी ए ही कह सकते हैं, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर है एंगल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर हमारा है, अब हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे लेंगे 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिगर इस साइड दिया हुआ है 6.42 का फिगर है, कोई बात नहीं है, हम फिगर बनाते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिगर है हमारा सर, इस कंडीशन में बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पी आर टी एस क्यू 95 है हमारा, ये 95 है, 40 डिग्री है, उसके बाद हमारा एस है और क्यू है, ठीक है सर। और इस क्वेश्चन में हमें ही दे रखा है कि सर पी क्यू और आर एस जो है, पी क्यू और आर एस जो है हमारा, पी क्यू और आर एस जो है टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और पी आर टी 40 डिग्री है, पी आर टी 40 डिग्री है और आर पी टी हमारा 95 डिग्री है और टी एस क्यू हमारा जो है वो 75 डिग्री है। सब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं बचाओ तो आपको लिख देता हूँ, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पी आर टी
40 डिग्री है और आर पी टी आपका 95 डिग्री है और टी एस क्यू 75 डिग्री है और हमें जो निकालना है वह चैलेंज में है एस क्यू टी हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये चैलेंज पे है। तो सारे एंगल हमारे पास है, ठीक है, और मेंशन भी कर रखा है फिगर में हमारा मेंशन भी कर रखा है और हमने यहाँ पर अलग से एंगल मेंशन दिखा भी दिया आपको। अब हमें ए एंगल निकालने के लिए हमें इस ट्रायंगल में सवाल लाना पड़ेगा। ओके, एंगल सम ऑफ बॉडी हम निकालेंगे टी एस क्यू। अब एंगल सम ऑफ बॉडी निकालेंगे टी एस क्यू में निकालेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि भैया आपको उसके लिए 3 एंगल चाहिए, तो ए एंगल आपको चाहिए, ए एंगल चाहिए तभी आपका ए टी क्यू एस निकल सकता है, जो पहले चैलेंज है हमारा। एस क्यू टी टी क्यू एस बोल रहे हैं, एस क्यू टी एक ही बात है। तो एस क्यू टी निकालने के लिए आपको ए एंगल एस टी क्यू चाहिए। तो ए एंगल कैसे मिलेगा भैया? उसके लिए पहले हमें इस ट्रायंगल पी आर टी में अगर हम ए एंगल निकालने में कामयाब हो जाए तो इससे जब ए एंगल निकल जाएगा एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी से, तो इससे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम एस टी क्यू निकाल सकते हैं। ठीक है भाई साहब, तो सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे इन ट्रायंगल पी आर टी में पी आर टी जो है इन ट्रायंगल पी आर टी में एंगल मैं फुल एंगल लिख के लाता हूँ कोई ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। आर पी टी अब प्लस हो गया हमारा पी आर टी और प्लस हमारा हो गया हमारा जो हमें निकालना है पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी। आर पी टी हमारा 95 डिग्री है और पी आर टी जो हमारा है वह 40 डिग्री है। पी आर टी हमारा 40 डिग्री है, पी आर टी हमारा 40 डिग्री है। बड़े आराम से हम एंगल पी टी आर निकालेंगे 180 डिग्री, 5 और 9 4 13 135 डिग्री प्लस पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल हमारा पी टी आर जो हुआ 180 माइनस 135, तो सर एंगल हमारा जो पी टी आर हो गया वो हो गया सर 5 हो गया। 10 में से गया 5 तो 5 हो गया हमारा, फिर हो गया 7 में से 3 गया तो आपका 4 हो गया। 10 में से गया 5 तो 5, 7 में से 3 गया तो 4 हो गया। तो पी टी आर हमने 45 निकालने में कामयाब हो गए। ठीक है, तो अब एंगल जो हमारा यहाँ पे देखिए पी टी आर इक्वल टू एंगल एस टी क्यू, दोनों बराबर है तो दोनों का एंगल की वैल्यू सेम होगा। क्यों बराबर है भैया? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब दो लाइन जब पी क्यू और आर एस टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। तो बड़े आसानी से है इन ट्रायंगल एस टी क्यू में हम एंगल जो हमें एंगल दिया हुआ है टी एस क्यू और हमें निकालना है एस क्यू टी प्लस जो हमने निकाला है एंगल यहाँ पे एस टी क्यू ये फुल एंगल ले दिया हूँ 180 डिग्री एंगल सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो वैल्यू आपको सिर्फ यहाँ पे पुट करना है। टी एस क्यू आपका 75 है, एस क्यू टी आपने निकाला है, एस क्यू टी निकालना है आपको और आपने एस क्यू टी निकालना है और एस टी क्यू अभी आपने निकाला है 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री और एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये हो गया आपका सर 60 डिग्री। तो यही चैलेंज था हमारा जो पूरा हुआ। तो आपके लिए होमवर्क हम दे देते हैं। जो होमवर्क जो है बहुत इजी होमवर्क देता हूँ आपको। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है आप पीसी में भी करेंगे और फेयर कॉपी में भी करेंगे।
ठीक है। ऑल इज वेल, घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढंग से काम करते रहिए। ठीक है सर।